मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी आपने, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसी कहानी से इंस्पायर होकर बच्चे भी किसी की जान ले सकते हैं? जी हाँ, मिर्जापुर में ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 नाबालिग लड़कों ने पैसों के लिए एक बोलेरो मालिक की हत्या कर दी। हत्या भी ऐसी वैसी नहीं, खौफनाक। और हैरानी की बात यह है कि इस गैंग का एक सदस्य खुद को मिर्जापुर सीरीज का कालीन भैया बुलवाता है। असल में हुआ यूं कि 10 अप्रैल को बच्चों की तरफ से बोलेरो कार बुक करवाई गई। बहाना था किसी की विदाई करने का। प्रमोद गुप्ता नाम के बोलेरो मालिक ने जैसे ही गाड़ी निकाली तो तीनों नाबालिगों ने उसे फंसाकर लालगंज के जंगल में ले जाकर शराब पिलवा दी। शराब के शौकीन रहे ड्राइवर साहब। जब प्रमोद नशे में धुत हो गया तो कालीन भैया ने चाकू निकालकर उसका गला रेत दिया। इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया और बोलेरो लेकर पहुंच गए संत नगर में हेमंत उर्फ दीपक के पास, जो असल में इस खौफनाक प्लान का मास्टरमाइंड निकला। दीपक ने सबके खून से सने कपड़े उतरवाए, गाड़ी से साउंड सिस्टम और मैट निकाला और फिर बोलेरो को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की। फिर 14 अप्रैल को जंगल से मिली एक सड़ी गली लाश और साथ ही में कुछ पुराने कपड़े और जूते। यहीं से शुरू हुई इस केस की असली पड़ताल। पहचान हुई बोलेरो मालिक प्रमोद गुप्ता की। पुलिस ने तेजी से जांच की और 48 घंटे के भीतर पूरे के पूरे मामले की परतें उधेड़ डाली। पुलिस का कहना है कि इन तीनों नाबालिगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज देखकर यह आइडिया लिया, लेकिन अब कालीन भैया बनकर गद्दी तो नहीं मिली, लेकिन जेल जरूर मिल गई। आमतौर पर फिल्में, सीरीज इंस्पिरेशन के लिए होती हैं, लेकिन जब रील की कहानी रियल खून खराबे में बदल जाए तो समाज को सोचना होगा, क्या बच्चों को इन सब का एक्सेस देना सही है, या जिस तरह का कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर परोसा जा रहा है वो हमारे समाज के लिए सही है? इस पर बहस की आवश्यकता अब बढ़ गई है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह का बयान भी सामने आया है। सुनिए क्या कहा ओपी सिंह ने। ये 12 अप्रैल 2025 को थाना पड़री पर अमित गुप्ता नाम व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि 10 अप्रैल को उसका भाई बोलेरो लेकर निकला हुआ था, वो लौट के घर नहीं आया है। उन्हें काफ़ी तलाश किया है। इस सूचना पर पड़री पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए इसमें जांच शुरू कर दी थी और इस जांच के क्रम में एसओजी और सर्विलांस का भी सहारा लिया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर बहुत ही जंगल जो भी मढ़ियान थाने में पड़ता है वहाँ से मृतक के 100 के अवशेष बरामद किए थे। और जब काफ़ी इसमें विवेचना की गई और गहराई में जाया गया, क्लियर हुआ कि 2 लड़के जो उसी के गांव के रहने वाले हैं, एक विदाई के कारण के नाम पर गाड़ी लेकर गए थे और रास्ते में उनका एक साथी और मिल गया था। इनके द्वारा पूर्व योजना के तहत ये बोलेरो गाड़ी लूटना चाह रहे थे। उसने जो ड्राइवर था प्रमोद गुप्ता, उसको शराब पिलाई और जंगल में ले जा करके चाकू से गला रेत उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ये गाड़ी को लेकर के थाना संतनगर गांव पथरौर पहुँचे, जहां पर दीपक पांडे नाम का एक व्यक्ति है जिसने गाड़ी बेचने की बात कर रखी थी। वहां पहुंचे और वहां पर इनके द्वारा दीपक की सलाह पर जिनके शरीर पर कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, उनको दीपक ने अपने कपड़े देकर चेंज कराया और गाड़ी का मैट और साउंड सिस्टम दीपक ने घर रख लिया। और बाद में इनके प्रयास तो किया बेचने का, लेकिन बेच नहीं पाए और फिर डर के मारे गाड़ी इनके द्वारा जंगल में छोड़ दी गई। ये 3 लड़के जो इनका जो मूल हत्या की गई इनके द्वारा, ये तीनों ही नाबालिग हैं, बालापचारी हैं। और एक व्यक्ति जो दीपक है, जो संतनगर का रहने वाला है, वो मैंने आरोपी इसलिए इसके द्वारा योजना बनाई गई थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके कब्जे से लूटी गई बोलेरो, साउंड सिस्टम, मैट और जो हत्या प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और अन्य जो सामग्री सब बरामद हो गई है। 4 का जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इनको आइडिया कहाँ से आया? बता रहे थे कालीन भी नाम है और पिक्चर देख के मेरे जब वेब सीरीज से आया है। देखिए सर, नई उम्र के लड़के हैं अभी और अभी मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, और उन्होंने पिक्चर देख करके उसी से मोटिवेट हुए थे। बताते हैं वेब सीरीज देखकर इनको प्रेरणा मिली थी कि हम पैसा कैसे कमाएं। उसी क्रम में बोलेरो को लूटा था, वो पैसा ये कमाना चाह रहे थे और उसको बेच करके। इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि पुलिस द्वारा बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ बंधुओं ने इस तरह का आरोप लगाया था पुलिस के ऊपर, पुलिस सो रही है, कुछ नहीं कर रही है, जबकि पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर ही
मृतक का शव बरामद कर लिया था, गाड़ी बरामद कर ली थी और अभी 72 घंटे के अंदर ही पूरा खुलासा करके आपके सामने पेश किया है। तीनों नाबालिग और मुख्य आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हत्या में इस्तेमाल चाकू, बोलेरो और सामान बरामद कर लिया गया है। अब सवाल यही है, अगला कालीन भैया कौन और हम क्या कर रहे हैं इसे रोकने के लिए? अगर आपको ये कहानी हिला गई है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि हर कोई समझ सके कि असली जिंदगी कोई क्राइम थ्रिलर नहीं होती। जेल के पीछे की दुनिया कितनी काली है और जीवन वहां कितना कठिन। इस पूरे वाक्य पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।